नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा राजेश एक्सपोर्ट के बारे में। तो राजेश एक्सपोर्ट बेसिकली एटलीस्ट एक साल से भी ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, उल्टा एक भारी भरकम लॉसेस भी दे चुके हैं। क्योंकि इसका देखा देखा जाए तो 500 के ऊपर इसका हाई था 52 वीक का, और लो बन चुके हैं 250 के आसपास, मतलब 50% कंपनी क्रैश हो चुके हैं। तो 50% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ है। अगर मैं चार्ट को देखूँ, शायद आपको 50% लगेगा, मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा है। क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई से ओवरऑल इसका डाउन साइड तक देखूँ तो ओवरऑल 70% के आसपास, 75% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो जितने सारे लोगों के मन में जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले थे कि राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर क्या किया जाए। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इसी जगह पे कंपनी होल्ड करके बैठे हुए हैं। अभी वॉल्यूम भी वीक होता चला जा रहा है। बीच बीच में एक बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। जब एक अच्छा खासा बाउंस बैक किया है तो उसी जगह पे कंपनी का वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब बड़े बड़े ऑपरेटर कभी कभी माल खरीदारी कर रहे हैं और कुछ पोजीशन वाइज अभी छोटे छोटे मोटे सेलिंग कर रहे हैं। तो सेलर प्रेशर जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। क्यों स्ट्रांग नहीं है मैं आपको बता दूं। देखिए, जब इस जगह पे करेक्शन हो रहा था जब इस जगह पे करेक्शन हो रहा था तब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। मतलब वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा था। एक बार मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं तो और भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे देखिए, जिस जिस तरीके से सेलिंग हो रहा था उस जगह पे वॉल्यूम भी बहुत हाई था। मतलब सेलिंग वॉल्यूम बहुत हाई था। उसके बाद जब यहाँ पे भी आए तो यहाँ पे भी स्ट्रांगली सेलिंग देखने को मिला। मतलब स्ट्रांगली यहाँ पे सेलिंग पोजीशन अभी भी बने हुए हैं। तो देखिए, जहाँ जहाँ पे वॉल्यूम हाई हुआ था उस जगह से कंपनी के ऊपर बड़ा फॉल हुआ। मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो प्रेशराइज तब बन रहा है जब बड़ा सेलिंग हो रहा है। अभी देखिए, फिलहाल की लास्ट कुछ फ्यू डेज का हिसाब से बात करूँ, लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स के हिसाब से बात करूँ तो एटलीस्ट 5 मंथ्स के आसपास तो कंपनी के ऊपर कुछ इस तरीके से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और सेलिंग प्रेशर का मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर अभी वॉल्यूम बहुत वीक होता चला जा रहा है। मतलब यहाँ से कंपनी का बाउंस करने का चांसेस है। क्योंकि मैंने आपको ये भी आपको बताया कि 240 का जो लेवल है ये कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। तो 240 का एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल है। इसी सपोर्ट लेवल तक वो आने का चांसेस रखेंगे, इसी सपोर्ट लेवल तक वो वेट करने का कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उसके अगेंस्ट में मैं जरूर कहूँगा कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिव बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बाकी राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर लोगों के मन में जो क्वेश्चन है कि कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी है रेवेन्यूज में, प्रॉफिट में भी बहुत बुरी तरीके से खराब हालत है, उसको थोड़ा रिकवरी किया है, तो क्या वो फिर से अच्छा खासा रिकवरी कर सकते हैं? देखिए, कहने पे तो आपको कंपनीज अच्छा खासा रिकवरी जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ भी फिलहाल के लिए मुझे लगता है इतना आसानी से वो उस रिकवरी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब जब इस कंपनी के ऊपर कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, मतलब सिचुएशन बना है इस तरीके से सेलिंग का, तब बड़ा भी करेक्शन भी देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली अभी ट्रेड मत करना। कंपनी इसके ऊपर स्टडी करके अभी पेशेंट के साथ बने रहना। जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो देखिए, परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली 4000 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर दो चीज़ों को आपको समझना होगा। देखिए, डिफेंस सेक्टर होने के नाते भी पहले आपको चार्ट को दिखा दूं। देखिए, डिफेंस सेक्टर बहुत पहले से ही भागता हुआ शुरू हो चुके थे, मगर परस डिफेंस के ऊपर बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर काम कर रहा था। जिस टाइम बाकी डिफेंस सेक्टर लगातार भाग रहे थे उस टाइम परस डिफेंस के ऊपर उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था। उसके बाद अचानक एक ग्रोथ देखने को मिला, और ये जो ग्रोथ देखने को मिला था मैंने आपको ये भी बताया था कि ये पूरा के पूरा ऑपरेटर गेम है। ऑपरेटर गेम क्यों है? क्योंकि देखिए, अचानक यहाँ पे हाई वॉल्यूम हुआ और 2 से 3 कैंडल के अंदर अंदर ही टोटली 55% के आसपास रेंज क्रिएट हुआ। तो मुझे लगता है इतने बड़े जो रेंज बना है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर सिचुएशन वाइज बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब अभी भी जो हालत है उस हिसाब से देखा है तो परस डिफेंस के ऊपर जो सिचुएशन बना है, जो हालत बना है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर यहाँ पे जो रेंज देखने को मिला, यहाँ पे जो डेटा देखने को मिला, उस डेटा के हिसाब से जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे एंटी बन सकते हैं और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 के 4 बाइंग कैंडल बने, और इस टोटल बाइंग कैंडल के रेंज के हिसाब से जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब यहाँ पे क्या बना, एंट्री।
और इस पीक लेवल तक यहाँ पे रहेगा इसका टारगेट। क्योंकि जब इस तरीके से कोई रेंज बनता है तो मैं हमेशा टॉप लेवल को और ग्राउंड लेवल को मार्किंग कर लेता हूँ और उसके अकॉर्डिंग नीचे आने के बाद यहाँ पे एंट्री बनता है और इस टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे शानदार तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके अगेंस्ट में मैं बहुत पॉजिटिव के हिसाब से देखता हूँ। तो परस डिफेंस डिफेंस के ऊपर अगर मैं फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर रेवेन्यूज जो है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ हो रहा है। अच्छा खासा स्ट्रांगली यहाँ पे रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट का भी ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे देखने को मिला। शानदार तरीके से सेल्स एंड प्रॉफिट देखने को मिला जो कंपनीज के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। तो सेल्स अच्छा खासा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, जो कंपनी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने के लिए वो तैयारी कर रहा है। बाकी इस परस डिफेंस के ऊपर मैं अगर डिटेल्स और कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप खुद ही देख लेना, इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं। और वो भी इस तरीके से, एफएस ने माल खरीदारी किया किससे? डीएस से। मतलब डीएस ने माल बेच दिया। अगर डीएस के पास भी होल्डिंग होता और एफएस के पास भी होल्डिंग होता तो एक ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिलता, क्योंकि एक माल बेचा दूसरे ने खरीदारी किया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे वीकनेस पॉइंट तो दिखा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है, जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। क्योंकि परस डिफेंस के ऊपर जिस तरीके से रेंज क्रिएट हुआ उसके अगेंस्ट में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब क्या बना? एंट्री, और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो आपके क्या ओपिनियन होगा इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व के ऊपर मुझे एक बहुत शानदार बुलिश मोमेंटम देखने को मिले, क्योंकि बजाज फिनसर्व के ऊपर जब मैंने एक टेड यहाँ पे मुझे देखने को मिला था, कुछ इस तरीके से कप बने थे और 2 बार हैंडल बटन बना, और मैंने आपको ये भी बताया कि ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे मिल चुके थे। मतलब यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद रीटेस्ट भी किया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर जाने का वो कोशिश करे। ऊपर जाने का मतलब क्या है? यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जाने का मतलब है यहाँ से कंपनी बाउंस बैक कर कर इस लेवल तक जा चुके हैं, जो लेवल निकल कर है करीबन 1930 के आसपास। और इसी लेवल से कंपनी और भी ज़्यादा पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, जो पॉजिटिवली ग्रोथ कहाँ तक जा सकते हैं? 2100 तक, मतलब 2100 तक यहाँ पे जर्नी हो सकते हैं। जो जर्नी मुझे लगता है 26% के आसपास यहाँ पे जर्नी होने का चांसेस है। अभी जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ है उस पैटर्न्स के अगेंस्ट में कंपनी में धीरे धीरे करके एक शानदार लेवल तक जाने का चांसेस है। और शानदार लेवल तक मतलब है 26% के आसपास लेवल तक जाने का चांसेस है। अभी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। अभी फिलहाल के लिए एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल है वो 1930 के आसपास। स्ट्रांगली रेजिस्टेंस लेवल से देखूं तो कंपनीज के ऊपर जब भी कुछ इस तरीके से मतलब डेटा देखने को मिलता है, जब भी कुछ इस तरीके से रेंज क्रिएट होता देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंस है। सॉरी, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी देखिए रेजिस्टेंस के आसपास जब कोई भी कंपनी होल्ड कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस रेजिस्टेंस को वो ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से वो ऊपर जाने का चांसेस लेंगे। तो मेरा जो एंटी पॉइंट्स है, अगर मैं उस एंटी पॉइंट से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 26% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव व्यू से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और रही बात इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, देखिए रेवेन्यूज में कोई भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत स्ट्रांग है। तो जो कंपनी का मतलब रेवेन्यू स्ट्रांग है, जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ स्ट्रांग है, तो उस कंपनी में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो अभी नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है JFL लाइफ साइंस लिमिटेड। तो JFL लाइफ साइंस लिमिटेड जो एक 71 करोड़ का कंपनी है, एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो नैनो और माइक्रो कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर अपडेट ये है कि जल्द से जल्द 5:1 रेशियो का कंपनी आपको बोनस देने जा रहा है। तो कंपनी हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने जा रहा है एज ए बोनस के हिसाब से। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।